विचार आया कि मैं बड़े होकर फौज पुलिस की तैयारी करूंगा। जैसे ही तैयारी करनी शुरू करी, मतलब तैयारी से पहले कुछ ऐसी स्थिति रही, मतलब बचपन में ऐसा मन था कि मैं एक बड़ा मुकाम को हासिल करूंगा। जैसे होता है ना बचपन में, जब तुम छोटे होगे तो तुम कांस्टेबल से खुश नहीं होगे, फौज पुलिस तो चाहते होगे, पर लगता होगा दरोगा बनूंगा, कुछ और अच्छी उपलब्धि प्राप्त करूंगा, शुरू में लगता है। हालांकि उसके बाद में होमगार्ड के भारत भी भरने लग जाने वाले। तो ऐसा ही कुछ था। सबसे पहले कहानी शुरू हुई 9th क्लास से। मैं आपको बता दूं कि मैं 9th क्लास में माता पिता का सपना था, पापा ने विद्या मंदिर में भेजा था, खुर्जा सरस्वती विद्या मंदिर CBSE बोर्ड में। शायद बहुत कम बच्चे ऐसे थे गांव से जो CBSE बोर्ड में पढ़ रहे थे। मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं 9वीं क्लास में जाते ही फेल हो गया। 9वीं क्लास में मैं जैसे ही फेल हो गया, ताली बजा रहे साथ में तो 9th क्लास में मैं जैसे ही फेल हो गया, तो उसके बाद मैं घर आया बड़ा निराश कि शायद अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। उसके बाद घर वालों ने समझाया कि भैया जिंदगी बहुत लंबी हुई करे, परेशान न हुए करे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो एक बच्चे को चाहिए कि अगर उसके पापा पीठ थपथपाते और कहे कि हम तेरे साथ हैं। तो मैंने दोबारा से 9वीं में अपना पढ़ाई लिखाई शुरू करी, लेकिन ऐसे नहीं कि जुनून इतना आ गया हो कि टॉप कर दिया हो। दोबारा मैं भी 9वीं में ग्रेस से पास हो गया। फिर उसके बाद 10वीं में लगभग ग्रेडिंग सिस्टम था, हर एक सब्जेक्ट में C ग्रेड, B ग्रेड, इस तरीके से 10वीं हुई। 10वीं में मैथ में फेल था, मतलब कम नंबर थे, तो मुझे साइंस साइड नहीं दी किसी ने। जब साइंस साइड नहीं मिली तो मैंने कॉमर्स ले ली। कॉमर्स में जाके पता चला कि अकाउंट और भी कठिन है। फिर अकाउंट में क्वेश्चन नहीं होते थे, सारी चीजें तहस नहस हो गई। जिस दिन प्रैक्टिकल चल रहा था 12वीं क्लास का, मुझे अच्छी तरीके से याद है, जो हमारी अकाउंट की मैम थी, उन्होंने जब मेरा रोल नंबर आया था तो पूरी किताब बंद करके उससे कहा था, मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह से आता, बेटा संदीप मुझ पर इसमें से जो भी सवाल आता वो करता है। और मेरा जवाब ये था, मुझ पर कुछ भी ना अकाउंट में। अगर आज मैं तुम्हें अपनी मार्कशीट दिखाऊं तो आप लोग सोचो कि मैं इतना मतलब निम्न स्तरीय स्टूडेंट था कि आज भी मेरे 80 में से 3 नंबर है अकाउंट में, ओनली 3, और 20 में से 14 प्रैक्टिकल में, तो टोटल हुए 17। आप लोग कहेंगे भैया इन बातों में तो खुश होकर बता रहे हो, खुश होकर नहीं बता रहा, पर बता इसलिए रहा हूं कि जिंदगी कभी भी बदल सकती है। फिर उसके बाद स्कूल वालों ने कहा कि जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे एक टीचर थे, वो पहले से ही कहते थे या तो ये लड़का गया या ये लड़का गया, 2 बातें थी। उनका हाथ ऐसे ही रहता था, या तो गया या गया। समझो इस बात। धीरे धीरे स्थिति बनी, मन में आया कि यार ऐसा कैसे कोई कह सकता है कि कुछ नहीं कर पाओगे। फिर मैंने भर्ती देखनी शुरू करी। उससे पहले गांव में मुझे अच्छी तरीके से याद है, गांव में एक कंपटीशन हुआ था रनिंग का, मैंने उसमें हिस्सा लिया कि पता तो चले कैसे सरकारी नौकरी के लिए फिजिकल तैयार करते हैं। भाई आपको मैं बहुत नॉर्मल चीज बता दूं, जो है तुमने क्लास में महसूस करी होगी, मुझे बनाम की बातें ना में जो है वो सबके सामने सही है तो सही, गलत है तो गलत। वो ऐसी स्थिति थी कि लगभग 50 बच्चों का ग्रुप भागा था, जिसमें मैं लगभग 40 नंबर पे था। लोग कहते थे कि ये कुछ ना कर पाएगा, इसके तो पैर भी बेकार है। उसके बाद दौड़ इतनी भयंकर तरीके से स्टार्ट करी कि आर्मी की दौड़ क्या है बार लगाई मैंने, क्या है बार आर्मी की दौड़। अब तुम्हें एक बहुत ऐसी चीज बताऊंगा, मतलब मन में एक जुनून था कि मैं अब वर्दी पहन के ही मानूंगा। जब तक ये चीज ना आई नहीं कि मैं कभी टीचर बनूंगा, ये सारी चीज बहुत मेहनत करी। सुबह 3-3 बजे दौड़, मतलब जब लोग दौड़ने जाए रहे ना, उससे पहले मैं दौड़ के वापस आई थे, दोबारा लोगों के संग चले जाए, तो एक और राउंड लगा लो। बहुत मेहनत करी, वास्तव में बहुत मेहनत। उसके बाद एक दिन ऐसे ही मेडिकल के लिए जब हम पहली बार नहीं गए, सोचो एक आदमी ने जिसकी जिंदगी में पढ़ाई तो कोई मतलब ही ना हो, फिर उसके मन में आया हो कि यार मैं
पहनूंगा। भाई मेहनत कर लेंगे, 2-4 महीना कोचिंग कर लेंगे, रिटन पास कर लेंगे और कोचिंग करके अपना सिलेक्शन ले लेंगे। तुम्हारी जानकारी के बताऊं, जिस दिन मेडिकल के लिए गया था, मेरी जिंदगी का वो ऐसा दिन था जिस दिन समझो पहाड़ टूट गया। मेडिकल में जो डॉक्टर बैठे थे उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हारे कलर विजन है। एक चीज सोचो, एक आदमी ने लगभग 10 महीने सुबह 3 बजे उठकर भयंकर दौड़ करी हो और इतनी स्थिति, तुम सोचो किस लेवल की दौड़ बनाई होगी जब इतनी बार आर्मी की दौड़ लगाई। और स्थिति ऐसी थी जिस दिन डॉक्टर ने कहा था कि कलर विजन है, तुम अनफिट हो। मैंने उनसे कहा था जी ये क्या चीज हो रही? उन्होंने मुझसे बस एक टूक जवाब दिया था, बेटा ये वो चीज हो गई जिसके बाद जिंदगी में कभी आदमी वर्दी ना पहन पावे। वो कितना बड़ा दिन होगा, सपनों समझो सपने खत्म हो गए। यार एक चीज सोचो, वर्दी के पीछे चल रहे हैं और कोई आदमी तुमसे अचानक ये कहते तू जिंदगी में, चलो ये कहते इस बार कामयाब नहीं होगा, अगली साल कामयाब हो जाएगा, तो राहत सी रहे कि चलो अगली साल आएगी। और कोई आदमी ये कहते तू जिंदगी में ही ना कर पावे, तो कुछ नहीं बचता है। ऐसे ही है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे कोचिंग लाइन में आए, वहां कैरियर अपना खत्म हो गया। कोचिंग लाइन में आप सभी को पता है पढ़ाते रहे, आपका बहुत प्यार मिला, पर शुरुआत में एसएससी जीडी के दौर पे मेरे मुंह पे लकवा हो गया। मतलब मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाए, एक अच्छे सिलेक्शन लेने वाले बच्चे नहीं बन पाए, ये वर्दी नहीं पहन पाए, तो एक अच्छे टीचर बनेंगे। पर शायद फिर भी किस्मत को कुछ और मंजूर था। क्लास लेते समय अचानक से मेरा मुंह एक दिन टेढ़ा हो गया। कितने लोगों को पता है इस बात का? मैं एसएससी जीडी की क्लास ले रहा था, पढ़ाते पढ़ाते अचानक से मुंह टेढ़ा हो गया। ऐसी स्थिति बन गई कि पानी पीता हूं तो पानी बाहर गिरता है, मैं सोता हूं तो मेरी आंखें खुली रहती हैं, बोलता हूं तो मुंह टेढ़ा होता है। सोचो खाना खाने तो खाना नीचे गिर जाता है। उस टाइम पर लगा कि जिंदगी खत्म हो गई। वो एक दौर था कि चलो ठीक है भाई, सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं है, जिंदगी जैसे चाहेंगे जी लेंगे, बहुत काम है। लेकिन यहाँ तो जिंदगी खत्म हो गई। लोगों ने कहा मेरे अपने, मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत सारे जो अपने हुए थे ना, करीबी जो दोस्त हुए थे, उन सब की रिपोर्ट मुझे मिली। वो सब यूं कह रहे कि देखो अब इसकी जिंदगी बिगड़ गई, बहुत मास्टर बनता था, ये है वो है, अब कुछ ना कर पावे जिंदगी में। ये उन लोगों की सोच थी जो दिन रात अपने पास बैठे रहे। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, कोई अपना नहीं होता जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं है। भाई साहब, जैसे ही मेरे दिक्कत हुई, मुझे आज वो दिन बहुत अच्छी तरीके से याद है, बहुत अच्छी तरीके से। जब मेरे दिक्कत हुई तो राहुल देवतिया सर, बड़े भैया, उन्होंने ये चीज बोली कि चलो मैं तुम्हारा इलाज करवा के लाऊंगा। एक गांव पड़ता है दादरी के पास, बम्बागढ़। और मैं जब नहीं जा रहा था तो एक आदमी ऐसा भी था जिसने बहुत जिद करी कि ना तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और मुझे याद है कि अगर वो आदमी जिद नहीं करता तो आज शायद मैं ठीक भी नहीं होता। और वो आदमी पता है कौन है? वो आदमी मेरा अक्की भाई। ये अक्की भाई छोटा भाई है। पूरी जिद करके गाड़ी चला के लेके मुझे तुरंत गया था। ये अपने गांव में था, जब से पता चली कि संदीप भैया की दिक्कत हो गई अपने, यार आदमी कैसे भूल सा गया वो दिन। अगर ये उस दिन जिद ना करते, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में दिखवा लो, कुछ मतलब होता है ना, कोई दिक्कत आने से अपनी अपनी सलाह देते हैं। भाई ने, राहुल भाई हुए, अक्की भाई हुए, मतलब मैं ये कहूंगा अगर ये थे तो आज मैं हूं। दूसरी बात, अब एक भाई ने कहा था कि भैया तुम 12 घंटे क्लास ले लेते हो, ऐसा कैसे संभव है? मैं तुम्हें ये बता दूं, अपने मुंह से कहनी, एक चीज तो मैं तुम्हें बता देता हूं, यूट्यूब जगत में 12 घंटे क्लास 11 बार मैं अब तक ले चुका हूं। और मुझे लगता है ये आप लोगों के प्यार के बिना संभव नहीं है। अब सवाल उठता है कि इस बच्चे ने कहा था, ऐसा कैसे कर लेते हो? मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जिस टाइम पे लकवा हुआ था ना, मुंह टेढ़ा हो गया, बोला नहीं जा रहा, पानी, सोचो कैसी स्थिति थी, पानी पी रहे, पानी गिर रहा है, किसी से बात कर रहे, शर्म आ रही है, मुंह टेढ़ा हो गया।
मतलब ऐसी स्थिति जब अपने भी साथ छोड़ गए, तब ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे दोस्त, एक मेरा अपना खुद का परिवार, एक मेरा IW परिवार और एक मेरा ये परिवार, बस ये 3 लोग। ये 12 घंटे पढ़ाने की बात करते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे की वीडियो आई रही मेरे पास कि भैया रिश्तेदार 10-10 रुपए लेके देख रहे हमें, हम गुल्लक में डाल देख रहे, 50-50 रुपए इकट्ठे करे, भैया मंदिर पे जाके चादर चढ़ा के आए कि तुम ठीक हो जाओ। वो गुल्लक ही हो गए। एक चीज सोचो, एक आदमी राजस्थान से फोन करता है कि भैया आज गरीबों को प्रसाद बांट के आया हूं, भोले बाबा के मंदिर में जाके प्रसाद बांट के आया हूं, लड्डू बांट के आया हूं, हनुमान जी के सामने माथा टेका है, अपनी गुल्लक फोड़ दी, मम्मी ने अपने कंगन तक भेज दिए कि अपने भैया के लिए दुआ कर ले। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे प्यार के सामने 12 घंटे की क्लास क्या महत्व? यार जो कुछ है ना, वो दुआओं की ही ताकत है। और तुम्हें बताऊं, इस दुआ की ताकत जो कहे ना दुआ ना हो में, मैं कह रहा हूं दुआ बहुत हो में। क्योंकि जब मैं इस बीमारी से, मतलब बीमारी से निजात पाके जब मैं सही 15 दिन बाद डॉक्टर के पास गया था ना, तो मैं बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर ने कहा था इस बीमारी का इलाज तो है, पर यार 6 महीना लगते हैं कम से कम, तुम 15 दिन में कैसे ठीक हो गए? तो मैंने बड़े गर्व के साथ बोली, डॉक्टर साहब तुम शायद जो दवा दे रहे हो ना, उनसे ज्यादा ताकत मेरे बालक की दुआ में। तो मैं 15 दिन बाद सही हो गए, 16वें दिन फिर 12 घंटे क्लास ली। SSCGD की याद हो, किस चीज को याद है वो? और जो लोग यूं कह रहे ना, जो लोग यूं कह रहे कि ये कुछ न कर पावे, पूरी दुनिया एक साइड ही। अंकित सर सुबह को जाके शाम को आए करे, प्रतिदिन फोन करके यूं कह रहे बेटा परेशान मत हुइयो, और जो लोग कहवे ना कर सके, तू मेरा शेर है, तू 20 दिन बाद दोबारा बोर्ड पर खड़ा होगा, ये मेरा भरोसा है। एक बात बताऊं, मालिक बहुत देखे, बहुत लोग हो गए, जहां भी कोई संस्था हो गए, दुकान हो गए, बिजनेस हो गए, कुछ भी, मालिक सब हो गए और मालिक सब जगह हो गए। लेकिन एक बात बताऊं, उन व्यक्ति को देख के कभी मालिक जैसी फीलिंग ना आवे, बड़े भैया जैसी फीलिंग आवे। हमारे बिना कहे हमारे मन में क्या चल रही है, वो हर चीज समझ जावे और वो प्रत्येक चीज हमारे लिए उपलब्ध करे जिससे हमें सुकून मिले। एक पिता होता है ना परिवार में, खुद अपने लिए वैसे ही कर लेगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए पूरा करेगा। वो सारी चीज उनके अंदर है, वो सारी चीज मनोबल बढ़ाई करें। तुम लोगों के फोन जाए करे भैया सही है, जाओगे परेशान मत हो, वो सारी चीज। आज बहुत सारे लोग वो मिले, मैं सबसे पूछे तुम मेरी मार्कशीट देखोगे? कोई ना देखे, कोई भी नहीं देखता। मेरे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, अगर तुम बहुत ईमानदारी से किसी रास्ते पर चल रहे हो तो तुम गिरोगे, 1000 बार गिरोगे, लेकिन एक दिन उठोगे भी, एक दिन उठोगे भी। क्यों? क्योंकि हो सके तुम्हारी दुआ में ताकत ना हो, लेकिन तुम्हारी किसी अपने की ना हो। हाँ है ना भाई? एक बात बताओ मुझे, ये 12 घंटे की क्लास की जो बच्चा कह रहा है कि 12 घंटे क्लास ली, ये किया वो किया, सोचो तुम लोगों के प्यार के सामने क्या है वो? जब हम स्टूडेंट हो गए, हमें भी पता है 10-10 रुपया हो कितना महत्व होता है स्टूडेंट लाइफ में। एक बार कितने अदर स्टेट से अगर अपनी गुल्लक फोड़ के वहां पे मंदिर में जाकर चादर चढ़ा के आ गया, मतलब मंदिर में जाकर प्रसाद बांट दिए, गरीबों को दान कर दिया केवल मेरे नाम से। तो एक बात बताओ, जब तुम मेरे लिए मेरे नाम से अपने कमाए हुए, अपने बचाए हुए जो 10-10 करके तुमने 1000-1200 रुपए बचाए, तुमने 1 मिनट में खर्च कर सको मेरे लिए, तो मैं तुम्हारे लिए 12 घंटा क्लास भी न ले सकूं। कहने का मतलब यह है कि फिलहाल स्थिति ऐसी है, फिलहाल जो लोग पहले संतुष्ट ना आए वो सब संतुष्ट हैं। आप लोगों के प्यार की वजह से संभव है। ये चीज मैंने केवल इसलिए बताई है, ये भी खुशी से ना बताई कि देखो मैंने अपने प्रचार कर दिया, 9वीं में फेल हो गया, 11वीं में ऐसे पास हो गया, 12वीं में ऐसे। लेकिन वास्तविकता बताऊं, जिंदगी बदले जरूर है, एक मौका जरूर मिलेगा है, और ये वास्तविकता है कि जिंदगी दूसरों मौका देना तो पारी ऐसी खेलो जैसी मैक्सवेल ने खेली। यूपी पुलिस वाले, यूपी पुलिस के जितने भी भाई हैं जिनका पेपर कैंसिल है, दोबारा एग्जाम होगा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं,
उस माता पिता के लिए इस बार वर्दी पे बदन पे वर्दी आनी चाहिए जो इस 45 से 50 डिग्री सेल्सियस में भी रसोई में खाना बनावे एकदम खड़े होकर तपती धूप में। जब हम एक साइड पंखा में बैठे अपनी होके गर्मी लग रही है, मम्मी सबसे पहले उठती है ना घर में, अरे वो है ना, सबसे पहले कौन उठती है, सबसे बाद में कौन सोती है, पता नहीं वो कब सोती है कब उठती है, कितना काम करती है, थक जाती है। लेकिन वास्तविकता ये कि हम किसी दिन लेट सोते हैं ना तो हमें यूं लगेगा आज लेट नहीं उठेंगे यार, पर उन्हें ना लगेगा है ना। ऐसे कितने दोस्त हैं जो आज मुझसे ये वादा कर रहे हैं कि भैया, आज ये वादा कर रहे हैं कि भैया हम इतना वादा कर रहे हैं कि अगली बार अगर कभी हमसे मिलोगे तो वर्दी नहीं मिलोगे। एक बार हाथ उठा दो भाई ऊंचे ऊंचे, ये इनकी फोटो ले लियो, एक बार बोलो हाँ ना, ना ताना चलेगी रोज तुम्हें, ये दिल भी रोज नहीं होगा, तलवार उठेगी रोज नहीं, ये रण भी रोज नहीं होगा, मिलती है जवानी भिक्षा से, तलवार मिली तब मांगे से, प्राणों को दान मिला न कभी, यूं पीठ दिखाकर भागे से, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती, मांगने को दुनिया मरती है पर रण की मौत नहीं मिलती। अब एक बार जितने भी मेरे प्यारे दोस्त खड़े हुए हैं, जितने भी दोस्त खड़े, अरे वाह यार क्या करें, बैठा इसलिए रहा हूं कोई अपने विशेष लाभ को ना बैठा रहो कि तुम्हें किताब आराम से पहुंच सके, बैठो।